जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड जवान। मित्रों, मैं राजेंद्र सिंह बघेल। आज तारीख 13 अप्रैल 2019 है। मित्रों, थोड़े समय पहले मेरे द्वारा आपको 2 हक पत्र भिजवा दिए गए थे, साथ में एड्रेस भी था। एक हक पत्र राष्ट्रपति जी के नाम से और एक प्रधानमंत्री जी के नाम से था, आपने देखा होगा। अब बात हुई इन हक पत्रों की, ये है क्या, ये हो क्या रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। जो समझदार थे वो समझ गए हैं, जो बेवकूफ थे वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आपने टेरिटोरियल आर्मी का नाम सुना होगा, टीए बोलते हैं शॉर्ट में उसे। मित्रों, उनकी कंडीशन हमारी कंडीशन सेम। वे भी आर्मी के जवान थे और रेगुलर आर्मी जो होती है, टेरिटोरियल आर्मी उनके साथ काम करती है, लेकिन वे परमानेंट नहीं थे। आज मैंने आपको जो सॉल्यूशन दिया है, वैसे ही सेम सॉल्यूशन उन्होंने अपनाया था। आज वे परमानेंट हो गए हैं 2015 से। मित्रों, आपको करना क्या है, इन पत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको मिलता है तो आप 10 कॉपी निकलवा लीजिए। उन 10 कॉपी को आप अपने 10 मित्रों को दे दीजिए, ताकि उनसे कहिए कि आगे 10 कॉपी किसी और मित्र को वो फॉरवर्ड कर दें, निकलवा के दे दें। और इन कॉपी को राष्ट्रपति जी के पते पर और प्रधानमंत्री जी के पते पर रजिस्ट्री पोस्ट करनी है। रजिस्ट्री पोस्ट करने से आपको वहां से एक स्लिप मिलेगी पोस्ट ऑफिस से। उस स्लिप को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब नई सरकार बनेगी तब हमें उस पर आरटीआई करने के लिए वो स्लिप चाहिए। भारत में 7.5 लाख होमगार्ड जवान है। अगर इनमें से 3 या 4 लाख होमगार्ड जवान भी रजिस्ट्री पोस्ट करते हैं ये अपनी हक पत्र, तो देश में खलबली मच जाएगी। जो एसी ऑफिस में अधिकारी बैठे हैं वो एसी ऑफिस छोड़ के आपको पूछने आएंगे आपकी तकलीफ, फिर आप उनसे मिलने नहीं, वो आपसे मिलने आएंगे। और कई हमारे जवान कहते हैं कि हमारे होमगार्ड के अधिकारी हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो मित्रों, बात यह है कि अगर होमगार्ड के जो अधिकारी हैं पहले से भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें पता है कि होमगार्ड अगर रेगुलर हो गया तो हमारी जॉब चली जाएगी। हम जो अभी तक मलाई खा रहे थे वो बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार का नियम है एक साथ आप 2 सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन वो निष्कर्म सेवा के नाम से 2 नौकरी कर रहे हैं और मोटी तनख्वाह भी पा रहे हैं। आपको पता होगा अधिकारियों की कंडीशन क्या है क्या नहीं है, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन मित्रों, बहुत हुआ ये सब, 70 साल से बहुत चलता आ रहा है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए बस कुछ भी हो जाए। अब आपको जागरूक होना है, अपना लीडर खुद बनना। आपको किसी को आपको पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको हक पत्र मिलता है उसे रजिस्टर पोस्ट करवाइए और स्लिप संभाल कर रखिए। मित्रों, ये रजिस्टर जैसे हक पत्र है, ये हक पत्र आपके बच्चों के लिए है। मित्रों, आप अपना जीवन जी चुके हैं। अगर आप अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहते हैं, कल आपके बच्चों को भी आप पर गर्व होगा कि हमारे पिताजी, हमारी माँ, हमारी बहन हमारे लिए ये करके गई है, तब हम समाज में आज इज्जत से जी पा रहे हैं। वरना कल भी आपको गालियां देंगे, बोलेंगे नकारा थे मेरे पिताजी, कुछ नहीं कर गए मेरे लिए, जिंदगी भर एक पैसे के लिए मोहताज थे, आज हम हैं। मित्रों, आज समय है कुछ कर दिखाने का। एक पुरानी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन मित्रों, मैंने ये शब्द को उल्टा ही कर दिया है। अब आपको घर बैठे पोस्ट ऑफिस जाकर हक पत्र है उसको रजिस्ट्री पोस्ट करवानी है राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी की ऑफिस के एड्रेस पर। कुछ नहीं खोना है, आपको सिर्फ पाना ही पाना है। मित्रों, मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मुझे आपका तन और मन चाहिए। सच्चे मन से काम करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए और धन की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, हम जानते हैं मित्रों, हमारा कोई होमगार्ड जवान करोड़पति नहीं है, सबके सब गरीब फैमिली से है। 10 रुपये खर्चा करना होता है ना, तो 10 बार विचारते हैं। ये उन परिवारों से बिलोंग करते हैं सब। ये इनका पैसा बहुत लूटा गया है इनसे।
परमानेंट करने के नाम से बहुत लूटा गया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब नहीं होगा। आप किसी बहकावे मत आइए। और जो जवान हंस रहे हैं मेरे वीडियो पर, मेरे सुझाव पर, मेरे पत्रों पर, जो नेता बन चुके हैं, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, हम यहाँ के अध्यक्ष हैं, फलाने अध्यक्ष हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके बस बहुत हुआ, बंद कर दीजिए। आप लोग, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं, अब इन गरीबों को मत लूटिए। बहुत लूटिए आप लोगों ने। अब इनका काम करने दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए। इनसे कहिए एक बात कि हक पत्र है, ज्यादा से ज्यादा वहां भेजे और सरकार को बताएं कि तकलीफ हमारी क्या है। बहुत तकलीफ है। आपने हक पत्र पढ़े होंगे, सारे के सारे जो होमगार्ड के लिए आ सकते हैं, पक्ष में जो फैसला आ सकता है वो भी उसमें दिया गया है। और मित्रों, हमें सरकार को एक बहुत बड़ा कारण देना होगा कि परमानेंट हमें क्यों किया जाए, और 70 साल से परमानेंट क्यों नहीं अभी तक हो पाए थे। इसके लिए मेरा अगली वीडियो आएगी, उसमें बता दूंगा मैं कि 70 साल से परमानेंट क्यों नहीं हो पाए थे, और अब हम सरकार हमें परमानेंट क्यों करे, इसके लिए मैं बहुत कारण बता दूंगा। और वो कारण सटीक दिशा में काम करेगा, और हमें परमानेंट होने से इस देश के अंदर कोई ताकत, कोई लीडर, कोई नेता, कोई संविधान, कोई माइका लाल नहीं रोक सकेगा। जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड जवान। मित्रों, जैसे आपको पत्र मिलते हैं, आपको 10 व्यक्तियों को पहुंचाना है। उन 10 से कहिए उन 10 को आगे पहुंचाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पत्र हमारे पहुंच जाए। जितने पत्र पहुंचेंगे उतना ही जल्दी फैसला आएगा। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर हमारे 3 लाख भी पत्र पहुंच गए और 3 लाख पत्रों पर RTI हो गई, तो 2019 खत्म होते होते भारत देश के प्रत्येक होमगार्ड जवान परमानेंट होंगे। जय हिंद।